कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। छोटे छोटे तिकोनी शक्ल के ये बीज जो स्याह और सफ़ेद दोनों रंगों में पाए जाते हैं, आपने अक्सर नान, कुलचों, रेवड़ियों, बिस्किट और गच्चक वगैरह पर लगे हुए देखे होंगे। आपने शायद वहाँ इन्हें सिर्फ खूबसूरती के गर्ज से लगा हुआ देखा होगा, लेकिन अगर आप तिलों के, जिन्हें सीसीम भी कहते हैं, फवाइद से वाकिफ हो जाए ना, तो रोजाना अपनी डेली खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं, चाहे ये अपनी असली हालत में हो या इनसे निकला हुआ तेल। हर शक्ल में इंसानी जिस्म के लिए बहुत जबरदस्त फायदे रखते हैं। मुख्तसरन अगर आपको बताऊं तो सुन लीजिए कि इन्हें नबाताती गोश्त यानी पौधों पर उगने वाली बोटियां भी कहा जाता है। पौधों पर उगने वाली बोटियां? क्या कह रही हो मैमुना? ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कर दी, साबित भी करूंगी। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको तिलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें लेसिथिन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। लेसिथिन एक फास्फोर अमेज मादा है जो गोश्त और पट्ठों की सेहत और नशनुमा के लिए नहायत जरूरी होता है। हत्ता कि इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथिन से हासिल करता है। ब्रेन की मेमोरी के लिए इसका इंसानी जिस्म में होना लाजमी है। एक्चुअली दिमाग का भी 28% हिस्सा लेसिथिन पर ही मुश्तमिल होता है। एक और काबिल गौर बात के इंसानी दिमाग में तमाम जानवरों से ज्यादा लेसिथिन पाया जाता है। और मजे की बात ये है कि ये मादा गोश्त, अंडे की जर्दी और तिलों यानी सीसीम में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। एक इजाफी बात ये कि अगर ये मादा जिस्म में कम हो जाए तो इंसान के असाब कमजोर हो जाते हैं और वह ज़हनी मरीज भी बन जाता है। तिलों का इस्तेमाल सेहत और लंबी उम्र के लिए। दरअसल तिल ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स है। मेहनत कशों की मजबूती और देहात के बाशिंदों की दराज उम्री का राज भी तिल जैसी मामूली सी चीज में पोशीदा है। ये वो तिल नहीं जिस पर कई शायर और अफसाना निगार निसार होने को तैयार हो गए, और ना ही किसी के मुखड़े का तिल है, बल्कि ये हमारे मुल्क की जरखेज जमीन के रुखसार पर ही जन्म लेता है। तिल का इस्तेमाल बवासीर के लिए, खास तौर पर खूनी बवासीर में थोड़े से तिलों को पानी के साथ पीस कर पेस्ट बना लें और इतना ही मक्खन ऐड कर दें। आधा चम्मच एक अदद अखरोट के साथ सुबह और शाम चंद दिन खाने से खूनी बवासीर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। जिस्म को मोटा और सुर्ख व सफ़ेद बनाने के लिए, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि हमारे गाल बहुत चिपके चिपके से हैं और हमारा जिस्म भी बहुत ही दुबला पतला है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि तिल, बादाम और खसखस, जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं, इन सब को बराबर मिकदार में लें और थोड़ी सी मिश्री ऐड करें। फिर इनको कूट लें या ग्राइंडर में डालकर बारीक सफूफ बना लें। रात को सोने से पहले दूध के साथ 1 से 2 चम्मच खाइए। कुछ ही दिनों में जिस्म और चेहरा फूला फूला और सुर्ख व सफ़ेद महसूस होगा। बिस्तर में पेशाब करने की आदत कमज़ोर मसाना या पेशाब के मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रोज़ाना 100 ग्राम किसी न किसी सूरत में ज़रूर खिलाना चाहिए, रेवड़ियों की सूरत में या कोई और पेस्ट बनाकर। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये आदत छूट जाएगी। ख़ास तौर पर घर के ऐसे बुजुर्ग अफराद जो ज़्यादा पेशाब आने की वजह से परेशान रहते हैं सर्दी के सीज़न में, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। सीसीम ऑयल। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि तिलों का तेल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल जो आजकल हर जगह फ्लोट करता हुआ नज़र आता है वो है बॉडी मसाज और यूजेज इन कुकिंग। बाकी इसके फ़वाइद दूसरे आम ऑयल जैसे ही हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होना, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होना, बालों की सफ़ेदी को भी काफ़ी हद तक रोकता है, वगैरह वगैरह। स्किन के लिए अच्छा है, मतलब इस काबिल है कि ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए ख़रीदा जा सके। बाकी मानदा फ़वाइद इतने हाईलाइटेड नहीं। बाकी आखिर में अगर तिलों के अज्जा की बात करें तो इसमें काबिल जज्ब मादनी नमकियात पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फौलाद, एल्यूमिनियम, तांबा, निकल, सोडियम और दूसरी बहुत सारी धातें भी पाई जाती हैं जो गले सड़े सेल्स की मरम्मत करके इंसानी जिस्म की तामीर का काम करती हैं। तिल आपकी उम्र बढ़ाने और शबाब को कायम रखने के लिए बेमिसाल हैं। वैसे तो वीडियो खत्म हो चुकी है, लेकिन फोटो सेगमेंट बाकी है जो मैं स्किप नहीं कर सकती भाई, क्योंकि व्यूवर्स ने इतने शौक से तो फोटो सेंड किए होते हैं। फोटो शोटो ने को नहीं कहा, दबा दीजिए।